प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की सबको। कितने लोग खुश हैं आज? खुश हैं? वेरी गुड, हालेलुया। हम खुश हों। अपने अपने हमें चेहरे को दिखाइए, क्योंकि आपके चेहरे नहीं दिख रहे हैं, कई लोगों के कट रहे हैं। इसलिए ऐसे बैठिए कि अगर दो भी हैं तो ऐसे बैठे कि दिखे, आप लोग दिखें, क्योंकि जितना मुझे आप अच्छे लगते हैं उससे ज्यादा परमेश्वर को भी आप बहुत अच्छे लगते हैं, यीशु मसीह को। हालेलुया। यीशु मसीह हमसे बहुत प्रेम करता है कि नहीं? करता है। और वो जब इस पृथ्वी पे आया तो उसने अपने चेलों को चुना, चलते चलते चुन लिया। किसी के नाव में बैठा तो वे सब उसके पीछे हो लिए, एकदम से सब जाल छोड़ के। कोई अपने टैक्स ले रहा था तो यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे हो ले। वो सब पोती पत्थर अपना छोड़ के चल दिया पीछे यीशु मसीह के। हालेलुया। फिर 12 शिष्य बने, उसके बाद 70 और भी बने। आगे जाके 70 और 12 कितना हो गया? 80, 82, 82। लेकिन परमेश्वर के पुत्र ने बतानी शुरू करी उनको, जब उसने अपनी देह के बारे में, देह के खाने के विषय में और लहू के पीने के विषय में जब शिक्षा दी कि मेरी देह खाने की वस्तु है और मेरा लहू पीने की वस्तु है, तो वे सब 70 तो भड़क गए। अरे ये कैसा व्यक्ति है जो अपना लहू पिलाएगा और अपना शरीर को कह रहा मेरा मांस खाने की वस्तु है। तो वे सब बिना सोचे समझे छोड़ के चले गए। यीशु ने भी जाने दिया। हालेलुया। 70 चले गए, बच्चे 12। तब यीशु मसीह ने पूछा तुम भी क्या जाना चाहते हो मुझे छोड़ के? लेकिन उसमें से एक चेले ने, जो पतरस कहलाता है, उसने कहा प्रभु हम कहीं नहीं जाएंगे, जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। हालेलुया। प्रभु समझ में तो हमें भी नहीं आया ये कहानी क्या है, लेकिन हम जाएंगे नहीं आपको छोड़ के। हालेलुया। आपको भी बहुत सी बातें मेरी समझ में नहीं आएगी। आप में से बहुत से लोग, क्योंकि मेरी बातें समझ में नहीं आएगी और बहुतों को समझ में आएगी, बहुत थोड़ी देर बाद समझ में आएगी। लेकिन मैं बता रहा हूं, जब से मैं सेवा कर रहा हूं और जब से शुरुआत करी, हम लोग कभी कभी सोचते हैं उन लोगों के विषय में जो मेरी सेवकाई के द्वारा आशीषित हुए, जबरदस्त रीति से आशीषित, पैसे में, हर चीजों में, वस्तु में और कई क्षेत्र में आशीषित हुए, और वो आज हमारे साथ नहीं है, क्योंकि उनको बहुत सी बातें मेरी समझ में नहीं आई। अरे संजय भैया क्या है, संजय भैया कैसे हैं, संजय भैया ऐसे है, संजय भैया वैसे। और मैंने उनको बहुत प्यार से जाने भी दिया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि ना मैं उन्हें लाया था, मैंने जो परमेश्वर के प्रेम में मेहनत करी उनके ऊपर, उनकी आत्मा के ऊपर, उनको आत्मिक भोजन खिलाने के ऊपर दौड़ा भागी करी। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने के लिए हो, चाहे डूब का बपतिस्मा पाने के लिए हो, चाहे उनको वचन की शिक्षा देने के लिए हो, दिन रात मैं ऐसे परिवारों को रात में चले जा रहे, 4 बजे चले जा रहे, 2 बजे चले जा रहे, 2:30 बजे चले जा रहे, धड़धड़ाते हुए हम दोनों। और दुर्भाग्य का बात यह है कि आज वो हमारे साथ नहीं है, कहीं हैं, हमें नहीं मालूम कैसे हैं, प्रभु जाने। हम तो उनके लिए आज भी प्रार्थना करते, परमेश्वर ने रैप्चर के लिए तैयार कर। क्या वो जाएंगे प्रभु? क्या वो बचे हैं? क्या उनका जीवन तुझ में छिपा हुआ है? हमें अभी मालूम। लेकिन जो मेरे साथ है अभी, मैं उनका अभी भी ध्यान रखता हूं। जैसे कोई नहीं दिखता तो मैं पूछता तुम कहाँ हो भैया? हालेलुया। तुम पिछले सैटरडे कहाँ थे? तुम कहाँ हो? कहाँ हो? कैसे हो? क्यों नहीं पढ़ रहे? बताओ, अपनी खैर खबर बताओ, क्या चाहते हो, क्या नई प्रॉब्लम है? हालेलुया।
ये एक सच्चे, मैं बता रहा हूं, आत्मिक पिता का कर्तव्य है। हालेलुया। हर एक को होना चाहिए, हर पास्टर को होना चाहिए। इतना उनके प्रति लगाव और चिंता और ध्यान। हालेलुया। मैं उनके लिए, जो मेरे बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने दुश्मनी भी करी, उनके लिए भी प्रार्थना करता हूं। बाइबल कहती है तुम अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। कलीसिया में नहीं, आज कलीसिया में भी बहुत सारे लोगों ने, आप बहुत से लोग जानते हैं जिन्होंने शत्रुता भी करी, लेकिन मैं क्षमा करता हूं। फॉरगेट एंड फॉरगिव। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु उन्हें आशीष दे, उनकी मन की आंखें खोल दे आज। हालेलुया। वो पतरस के समान कहे, प्रभु समझ में तो हमें तेरी बातें आज भी नहीं आती, लेकिन हम जाएंगे नहीं। प्रभु यीशु, जीवन की बातें तेरे पास है और कहीं नहीं। और यीशु मसीह ने कहा, देखो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 उसका 26 पद हम लोग पढ़ेंगे। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। पवित्र आत्मा मेरा पिता तुम्हारे लिए भेजेगा, एक सहायक, हेल्पर। जो मैंने बातें तुमसे कही हैं, जब से तुम मेरे साथ जुड़े हो, मेरे चेले बने हो, वो बातें जो तुम्हें अभी समझ में नहीं आती, वो बातें जो 70 लोगों को भी समझ में नहीं आई, लेकिन तुम 12 को भी नहीं समझ में आई, लेकिन तुम बने रहे डाली के समान दाखलता में, तो तुम्हारे लिए एक प्रोविजन मैं कर रहा हूं। मैं जा रहा हूं स्वर्ग, तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, और वो तुम्हें मेरी हर बात जो मैंने तुम्हें कही रिमाइंड कराएगा, याद दिलाएगा। यीशु क्या क्या बोलता था प्रचार में, क्या सिखाता था, उसका रेवलेशन देगा, उसका प्रकाशन देगा। तब तुम समझोगे, तब तुम समझोगे। मैं बता रहा हूं, जब मुझे पवित्र आत्मा जब नहीं मिला, मैं बाइबल पढ़ता तो था, लेकिन समझ में कुछ नहीं आता। काला अक्षर भैंस बराबर लगता था, क्योंकि मम्मी पीछे पड़ी रहती थी। तू बाइबल पढ़ता है, तू दुआ नहीं करता है, तू हफ्ते में एक बार फास्ट भी नहीं रखता है, हैं? पीछे पड़ता। आज मैं पास्टर हो के आप लोग के भी पीछे पड़ता हूं। कई लोग हो सकता बहुत खिसिया भी जाते होंगे, ये कैसा पास्टर यार, फोन करता है, जगाता है, उठता है, आदमी किसी चीज से पढ़ रहे होगे, नहीं कहां भैया, कहां हो, टहल रहे हो कहां? कोई बात नहीं, आप बच्चे हैं, हम आपसे प्यार करते हैं, इसलिए आपका ध्यान रखें। और मुझे मालूम है अभी आत्मिक हवा में क्या चल रहा है, मैं वो बताऊंगा अभी। कल रात को क्या हुआ है, हालेलुया। आप उसको ग्रांटेड मत लेना। मैं कोई अपनी आत्मिकता नहीं झाड़ रहा हूं कि मैं कितना आत्मिक, क्योंकि मैंने और मेरी पत्नी ने कुछ त्याग करके यहां तक पहुंचे, थोड़ा बहुत भी नहीं, हम नहीं कह रहे बहुत पहुंच गए, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कल ये कह रहे आपको नींद नहीं आ रही, थोड़ी देर लेट होली स्पिरिट प्रार्थना करा रहा है, मुझको कुछ दिखा रहा है। हम लोग ने साथ प्रार्थना करी, पहले मैंने थोड़ी देर प्रार्थना करी। मैं जिन का विषय में बता रहा हूं ना, उन लोगों के लिए जो आज है नहीं, उनके लिए प्रार्थना करी, प्रभु ये छूट ना जाए, तेरा आगमन बहुत करीब है। प्रभु तूने कहा है ना तुम उस दिन और ना तुम उस घड़ी को जानते हो जब मनुष्य का पुत्र आ जाएगा, ना तुम उस दिन को ना उस दिन तुम इस घड़ी को जानते हो, टाइम को जानते हो, क्योंकि पृथ्वी पे आप अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइम पाया जाता है। जो इंडिया में अभी टाइम है वो अमेरिका में अभी कुछ और होगा, जर्मनी में कुछ और होगा, अफ्रीका में कुछ और होगा। आप नहीं कह सकते वो यीशु मसीह रात में ही आएगा, हो सकता है यहाँ की रात किसी कंट्री के लिए सुबह हो रही होगी। हालेलुया। सो प्रभु कहता है ना तुम उस दिन
ना तुम उस घड़ी को जानते हो जब मनुष्य का पुत्र आ जाएगा, इसलिए तुम हर समय तैयार रहना। अब लगाव छोड़ दो इस दुनिया का, अब उठने का टाइम आ गया है। हालेलुया। मैं प्रार्थना कर रहा, रो भी रहा, मैं अपनी गलतियों को मैंने नहीं, आप किसी के लिए, मैं पहले सबसे स्वयं याजक खुद अपने लिए रोए पहले कि तू उठाया जाएगा कि नहीं। तो मुझे क्षमा कर। जितना हो सका मैं उन चीजों को याद कर करके रो रहा, प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझे उठना भैया, मुझे इस दुनिया में अब नहीं रहना, मुझे इच्छा भी नहीं है। जब तक तू रख रहा है प्रभु, तू आए, अगर मैं ही रह जाऊंगा तो कितना मेरा दुर्भाग्य है। मैं अपनी माँ से, अपने पिता से, अपने भाई से, अपनी बहन जो चले गए उनसे मिल नहीं पाऊंगा कभी भी। क्या ये बात को आपको सोच के कभी घबराहट नहीं होती है? क्या हम सबको घबराहट नहीं होती है कि कभी उस दिन उस घड़ी को हम नहीं जानते, अचानक से पलक मारते लिखा है हो जाएगा। जैसे बिजली चमकती पूरब से पश्चिम, परमेश्वर का पुत्र का आना होगा। प्रियो, मैं रो रहा हूं परमेश्वर। हो सकता मेरे पास बहुत बड़ी भीड़ ना हो, लेकिन जो लोग हैं वो छूटने न पाए, उनका चरित्र तेरे प्रेम में, तेरे वचन पे बेस बना रहे। हम उससे अलग हो गए, अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बने रहेंगे कि नहीं। फिर भी मैं उनके लिए रहूंगा, प्रार्थना करूंगा, क्योंकि मैं स्वार्थी नहीं। हालेलुया। मुझे मनुष्य से रिवॉर्ड नहीं चाहिए, परमेश्वर आपसे रिवॉर्ड चाहिए। हालेलुया। बोझ मांगे। जब मैं प्रार्थना कर रहा था, हम दोनों प्रार्थना करने लगे कई विषयों के लिए, एक एक का नाम ले लेके, चाहे वो हमारे घर के लोग हो, उनके बच्चों के बच्चे हो, चाहे मेरे कलीसिया के हो, चाहे मुझे जो छोड़ के चले गए हो अभी तक, जब से मिनिस्ट्री शुरू करी है, सबको नाम लेके प्रार्थना करें। परमेश्वर, ये बेचैनी हम सब के अंदर होनी चाहिए। आज आप देख रहे हैं दुनिया में क्या हो रहा है, और जब प्रार्थना करें परमेश्वर, सबसे पहले प्रभु मैं नहीं छूना चाहता, मुझे तैयार कर, मेरे अंदर से ये निकाल, मेरे अंदर से वो निकाल, मेरे अंदर से निकाल, मेरा और टाइम तेरे साथ बीते, मेरा प्रेम तेरे प्रति और फोकस हो जाए, मेरा मन कहीं और ना लगा रहे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। हम दोनों जहां जिनसे मिलना होता मिल के तुरंत घर आके फिर वहीं बैठ जाते, उसी रूम में जहां हम लोग प्रार्थना करते। टीवी है ही नहीं, बहुत साल पहले टीवी का कनेक्शन सब हट चुका है। ये चैनल पे चैनल हम जानते बैठे बैठे कितना टाइम जाता है। अब मोबाइल आ गया लोगों का, उसमें भी नहीं। क्या करें? बाइबल पढ़ो, पवित्र आत्मा कौन प्रकाशन दे रहा माइंड में, पढ़ो। इतनी सारी बाइबलें क्यों अलग अलग रेफरेंस की रखी है, अलग अलग वर्जन की रखी है? क्या कर रहे हो? क्यों लाइब्रेरी बनाए? पढ़ो उन्हें। हालेलुया। पवित्र आत्मा प्रेरित कर रहा है। खुद बैठो, मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हें क्या बोलना है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। वो तुम दो, अपने भेड़ों को दो, उन्हें समझाओ। देखिए बाइबल में लिखा है याजक भी बहुत सारी कमजोरियों से घिरा होता है। हालेलुया। आपको मुझ में कमजोरी दिख सकती है, मैं सिद्ध नहीं हूं। आपको क्या चाहिए? मेरे लिए प्रार्थना करें। जब हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो आपकी भी जिम्मेदारी है मेरे लिए प्रार्थना। आज मैं बता रहा हूं, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, बहुत सारे पास्टर्स पाप में गिर चुके हैं। दो तरह के पाप हैं, एक धन के लोभ में, एक धन के घोटालेबाजी में, दूसरा व्यभिचार में गिरे। बहुत से पास्टर्स रात भर पॉर्न फिल्म्स देखते हैं, पोर्नोग्राफी देखते हैं, और उनकी वाइफ्स ने हम लोगों को बताया, उनको समझाइए। हम क्या समझाएं? They know everything, they know the doctrines, they know the theologies. मैं प्रार्थना ही करूंगा। हालेलुया। आप प्रार्थना करें ऐसे लोगों के तरस से, वो कमजोर है। मैं कलीसिया नहीं हूं, आप भी कलीसिया है। मैं उन पास्टर्स भाई बहनों के लिए प्रार्थना करूं, अब एक दिन ऐसा ना हो कि दोषी ठहरा दिए जाए। हालेलुया। सो रात में जब प्रार्थना करने लगे तो अचानक जैसे मैंने पिछली बार बताया था, पिछले कई बार, कि रात में 12 से 3 के बीच में
गेट्स खुलते हैं और बंद होते हैं। हालेलुया। स्वर्ग के भी और नरक के भी। नरक से निकलती दुष्ट आत्माएं शैतान भेजता है सोते हुए विश्वासियों के ऊपर, उनके हर एक एरिया की ओर लिए भेजता है और बहुत से चीजों में ब्लॉक लगा देता है। और दिन भर हम क्या करके सो जाते हैं और हमें पता नहीं रहता, और वो चीजें हो जाती है, हम सोचते हैं। इसलिए हमें 12 से 3 में टाइम निकाल के कैसे भी 1 से 3 के बीच में प्रार्थना करना। हमारा प्रभु तो पूरी रात करता था। हालेलुया। क्यों करता था? इसीलिए करता था। जीसस। हालेलुया। प्रार्थना करने लगे, द्वार खिड़कियों को बंद करने लगे, स्वर्ग के द्वार और खिड़कियों को आपके लिए, हम सब के लिए, कलीसिया के लिए खोलने लगे कि प्रभु तेरी आशीष इनके जीवनों में आए, छुटकारा आए, चंगाई आए, मिरेकल आए, ब्रेक थ्रू आए। उसके बाद थोड़ी हम लोग प्रार्थना काफी करने के बाद सो गए। जब सो गए तो 15-20 मिनट बाद मेरे ऊपर एक आत्मिक हमला हुआ। सोते मैं देख रहा हूं कि एक शक्ति जो है मुझको दबाती चली जा रही है। अब मैं उससे लड़ रहा हूं। हालेलुया। लड़ रहा हूं। मैं अनन्य भाषा में प्रार्थना करने लगा, शय से शुरू करने लगा अनन्य भाषा में प्रार्थना। वो भाग गया। वो शक्ति जो भी थी दबा रही थी, दम में हल्का हो गया। हालेलुया। उसी समय परमेश्वर का आत्मा कहता उठ अभी प्रार्थना कर। मैं प्रार्थना और करने लगा और टंग्स में बैठ के प्रार्थना करने लगा और खूब युद्ध करने लगा आत्मा में। तब पवित्र आत्मा बोलने लगा, देख जब तू 12 से 3 में प्रार्थना करे, वो आप सबके लिए, हम सबों के लिए, सिर्फ अन्य भाषा में करना, अपनी भाषा, कोई भी भाषा इस्तेमाल नहीं करना अब से। हालेलुया। क्यों? क्योंकि तू अगुआ है, तू फ्रंट लाइन पे है, तेरे पीछे तेरा झुंड है। सबसे पहले उसे तुझे फोड़ के जाना पड़ेगा अंदर। इसलिए आपको चाहिए मेरे लिए प्रार्थना, समय निकाल के, हम दोनों के लिए। हम लोग आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं बहुत से क्षेत्र, क्योंकि अंत के समय में बहुत सारी चीजें होंगी। अगर आप बाइबल पढ़ते रहेंगे तो आपको पता रहेगा। इसलिए बाइबल भी बहुत पढ़ना है। समय निकाल के बाइबल पढ़िए, पत्रियां पढ़िए और अपने आप को अब तैयार करने का समय आ गया है। युद्ध इंटेंस हो चुका है, बहुत घमासान युद्ध हो चुका है। सरदूत लड़ाई कर रहे हमारे ब्याप पे, हमारे साथ हैं। ओनली टंग्स। अगर आपको अन्य भाषा नहीं मिला वरदान, मांगिए परमेश्वर से, मांगिए, क्योंकि ये लिखा है वे जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता वो परमेश्वर से बातें करता, उसकी कोई नहीं समझता, उसका शैतान दुष्ट आत्माएं कोई नहीं समझ सकती। लेकिन जब आप जो भाषा बोलेंगे वो सब समझ जाए। अच्छा, उसकी छुटकारे के लिए प्रार्थना कर रहा है, अच्छा उसके लिए आशीष के लिए प्रार्थना कर रहा है, अच्छा इसको वहां गिराओ, इसको वहां उड़ाओ। मांगिए परमेश्वर से अभिषेक। घबराइए नहीं। आपको घबराने के लिए बात नहीं बताइए। अटैक्स होंगे, चाहे आप प्रार्थना रात की करें या ना करें। क्यों होंगे? क्योंकि आप परमेश्वर के बच्चे हो। परमेश्वर के बच्चों से दुष्ट हमेशा चिढ़ता है। वो कहीं ना कहीं जाल और फंदा बिछा के रखता है, गिराने के लिए, फंसाने के लिए, उड़ाने के लिए। यदि आप वचन और प्रार्थना में नहीं जिएंगे प्रियो, आपका नुकसान करेगा। हो सकता है आपको मार ना सके, लेकिन नुकसान कर जाएगा किसी न किसी एरिया में। इसलिए अलर्ट रहिए। हालेलुया, प्रेज यू जीसस। और संलग्न रहिए, आत्मा में सचेत रहिए, क्योंकि हमारा शत्रु गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। अपने कर्तव्यों का, आत्मिक कर्तव्यों का पालन करिए। हालेलुया। आप अपने शारीरिक कर्तव्यों का जैसे पालन कर रहे हैं, वैसे आत्मिक कर्तव्यों का पालन करिए। क्योंकि आपको अब कहना है, क्योंकि आप अगर नया जन्म पाए हैं, बॉर्न अगेन हो गए ना। कितने लोग बॉर्न अगेन हो गए, नए जन्म पाए? कितने लोगों ने बीए पास कर लिया, बॉर्न अगेन? बीए पास हो गए आप, प्रेज द लॉर्ड। नाउ यू आर बॉर्न अगेन। यू आर नॉट अ फ्लैश बट यू आर अ स्पिरिट। बोलिए मेरे साथ, बोलिए मेरे साथ,
मैं एक आत्मा हूं। बोलिए, मैं एक आत्मा हूं, मैं शरीर में रहता हूं, मेरे पास प्राण है। इंग्लिश में ऐसे कहेंगे, आई एम अ स्पिरिट, आई एम लिविंग इन अ बॉडी एंड आई हैव सोल। हालेलुया। प्राण। तो मनुष्य 3 चीज से बना, आत्मा, प्राण और शरीर। नए जन्म पाने के बाद आप आत्मिक हैं। क्यों हैं? क्योंकि आप परमेश्वर से जन्मे हैं, अब परमेश्वर आत्मा है, इसलिए आप आत्मिक पिता के आत्मिक संतान हैं। हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है, शरीर को अपने ऊपर प्रभुता करने मत दो। हालेलुया। आत्मा के चलाए चलो। बहुत सारी बातें कहता है। सो प्रियो, आत्मा को जागृत करना है, इसलिए उसने अपना एक सहायक भेजा है, पवित्र आत्मा। उसने सहायक दिया है, पवित्र आत्मा। इसलिए कह रहा, मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, वो तुम्हें हेल्प करेगा, बहुत सारी बातों में हेल्प करेगा। तुम्हें प्रार्थना नहीं आती, रोमियो 8:26 पढ़ लो। आत्मा क्या करता है? हमारी दुर्बलताओं में हमारी सहायता करता है। हमें प्रार्थना नहीं आती करनी, लेकिन वो प्रार्थना करना सिखाता है। हालेलुया। हम आहें भर भर के, रो रो के, सिसकियों में, अनन्य भाषाओं में प्रार्थना करने लगते हैं, और आत्मा की मनसा क्या है ये पिता जानता है तुम क्या कर रहे हो। इसीलिए उसने मुझसे कहा, देखो, रात में 12 से 3 में अपनी भाषा मत यूज करो, जो मैंने तुम्हें भाषा दी, अनन्य भाषा का वरदान, वो वरदान यूज करना। प्रार्थना उसको डिकोड नहीं कर पाएगा दुष्ट। हालेलुया। उसका अर्थ नहीं पा पाएगा, क्योंकि अर्थ पाने के लिए भी एक वरदान है। हालेलुया। अनन्य भाषा का अर्थ बताने का वरदान, ये शैतान को वरदान थोड़ी ना मिला है कि वो उसको इंटरप्रिटेशन कर लेगा। प्रेज द लॉर्ड। ये अपने बच्चों को वरदान दिए है ये परमेश्वर ने। सो कीप प्रेइंग, प्रार्थना करते रहो। प्रार्थना ही मसीह जीवन की सांस है। अगर आप आत्मिक रीति से जीवन चाहते हो, जीवित रहना चाहते हो इस दुनिया में, तो प्रार्थना बढ़ा दो। प्रार्थना बढ़ाने से क्या फायदा होगा? आपका इम्यून सिस्टम अच्छा हो जाएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। व्हेन यू प्रे इन टंग्स, जब आप प्रार्थना करोगे अनन्य भाषा में, जब बोलोगे बोलोगे, आपके लंग्स फंक्शन करेंगे अच्छे। हालेलुया। आपका रक्त सर्कुलेटरी सिस्टम बढ़िया हो जाएगा, आपका इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाएगा। दुनिया का कोई भी वायरस आ जाए, आपको कुछ बिगाड़ नहीं पाए। हालेलुया। वरना हर बात के लिए आपको एक वैक्सीनेशन लगाना पड़ेगा आने वाले टाइम में, और कोई श्योरिटी नहीं वैक्सीनेशन आपको जिंदा रखे। हमारा परमेश्वर आपको जिंदा रख सकता है, हमें रख सकता है, आपको रख सकता है। उसका आत्मा, वो क्या है? जीवन का आत्मा उसने हमें दिया है, उसने फूंक दिया है वैसे। हालेलुया। समा के अब आपको, हमको उसको हैबिट बनाना है। रोज चलते फिरते आप काम कर रहे हो, किचन में काम कर रहे हैं लेडीज, जेंट्स अपना कुछ काम कर रहे हैं, आप टंग्स बोलते रहो, धीमे धीमे काम करते रहो अपना काम। मेरे पास्टर कहते हैं, मैं जब बाइबल पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं माइंड से और मुंह से टंग्स बोलता हूं। वाह, 2 चीज करते एक साथ। माइंड में वो पढ़ रहे हैं बाइबल, और मुंह से टंग्स बोलते जा रहे हैं। पढ़ते भी जा रहे हैं। तो क्या होगा? हमारा जो स्पिरिट मैन है, हमारा आत्मिक मनुष्य मजबूत होगा। वो उस पर प्रबल नहीं हो सकता शत्रु। वो तो आएंगे, बहुत जगह से आएंगे, वो एक साथ आएंगे, तो यूनिटी के साथ आएंगे आपको उड़ाने के लिए, लेकिन 7 मार्गों से भागेंगे, ऐसे लिखा है। हालेलुया। परफेक्टली भाग जाएंगे, क्योंकि आपके साथ, हमारे साथ कौन रहता है? परमेश्वर का आत्मा, यहोवा का आत्मा। थैंक यू जीसस। और आपको इंकरेज करता हूं, आपको गाइड कर रहा हूं इस बात में कि कैसे हमें प्रार्थना करनी है। क्योंकि देखिए, युद्ध के समय युद्ध करना है, ठीक है? ये शांति वार्तालाप नहीं हो रही शत्रु के साथ कि हमें सफेद झंडा लेके ट्रीटी करनी है, उसके साथ शांति की पीस ट्रीटी करनी है, ऐसे नहीं है। जब युद्ध है, फायरिंग हो रही है,
उधर से इधर से तो फायरिंग होनी है, धड़पड़ धड़पड़ लड़ाई होनी है। हवाई हमला हो, लैंड में हो, चाहे जल में हो, चाहे कैसे भी हो, हमें युद्ध करना है। और युद्ध के समय हमें बैठे नहीं रहना है अपने घर में, जैसे राजा दाऊद युद्ध के समय अपने घर में था, आराम कर रहा। से युद्ध क्षेत्र में होना चाहिए थे राजा होने के नाते, बट वो क्या कर रहा था? आराम फरमा रहा था, छत पे टहल रहा था, और उसका आराम हराम हो गया। इसके बाद युद्ध के समय राजा लोग युद्ध पे जाते थे, वो क्या कर रहा था? वाह वाह, जैसे बहुत रिलैक्स, जैसे हम लोग गर्मियों की छुट्टी में मसूरी, नैनीताल, कहाँ घूमने चले जाते हैं, चलो थोड़े दिन रिलैक्स हो जाए। कभी कभी हम लोग भी कहते हैं आपस में, अरे यार बहुत मिनिस्ट्री हो गई, कभी हम लोग कब तक थोड़ा समय निकाल के पति पत्नी अल्लाह भैया बैठे, थोड़ा आए दिन कोई ना कोई आता, कोई ना कोई बात, कोई ना कोई। प्रभु हम भी तो इंसान हैं। मैं इतनी बार हैदराबाद गया लेकिन कभी नहीं घूमा, लेकिन इस बार घूमा जब गया और इस बार भी ज्यादा नहीं घूम पाया क्योंकि गर्मी थी। भाभी कह रही थी हमारी कि फिर से आइए आना, अब रेनू के साथ तो हम घुमाएंगे। लेकिन हम कितनी बार गए, एक भाई के घर में रहे और सेवा करने, सेवा यानी कि 4 मीनार देख लो, यहाँ घूम लो, वहां घूम लो, बहुत घुमाने की जगह है, कहीं नहीं। मैंने कहा मैं सेवा को, मुझे सेवा का इंटरेस्ट है, वहां घुमाओ जहाँ, हाँ मीटिंग, हाँ ले चलो वहां ले चलो, चले जा रहे। वो प्रार्थना करे, वो दुष्ट आत्मा निकल रही, वो पवित्र आत्मा से भर रहा, वो झील हो रहा, बस। हालेलुया। घूमने का टाइम नहीं है। हालेलुया। अब और आंख से झपट लेने का टाइम आया। कितने लोगों को झपट लो जल्दी से, प्रभु के गले में शामिल कर लो। कितने लोग बंधनों में शैतान के, उन्हें आजाद करवा दो। कितने लोग प्रभु के अभिषेक नहीं पाए, उनको उसको वहां तक पहुंचाने में सहायता करो कि वो भी पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए। इसीलिए हम बुलाए गए। हालेलुया।